जम्मू कश्मीर में कशीदगी के बाद, एस्केलेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के मुकम्मल होने के बाद जब हम मुख्तलिफ LOC के इलाके में गए तो वहाँ पर हमने देखा कि वो बंकर्स जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि लोगों को इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स दिए गए हैं, उनकी हकीकत हमने स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तमाम हज़ात तक पहुँचाई। लेकिन उसके बाद जब हमने तहकीकात की और तहकीकात में हमने ये पाया कि 50% जो फंड मरकजी हुकूमत की जानिब से इन बंकर्स के लिए आया था वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। वहीं पर जो लोग इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके के जब हालात बनते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी जो है वो मजीद बढ़ती है, उस वक्त जो आम आवाम है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में लोगों के पास सिर्फ एक जरिया अपने आप को महफूज करने का वो सिर्फ बंकर होता है। लेकिन वहीं पर भी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन बंकर्स के नाम पर लोगों के साथ ठगी की गई है। वहीं पर जब हम जिला पुंछ के अंदर या राजौरी में आते हैं, जो इस बार भी आपने देखा कि एस्केलेशन के दौरान जिला पुंछ जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ है। ऐसे में एक RTI जो है वो फाइल की गई है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बंकर्स के मामलात में जो है वो ठगी हुई है लोगों के साथ, और ऐसे में RTI जो फाइल हुई है उससे कुछ इंकशाफात हैं वो भी सामने आए हैं। आपको बताती चलूँ तो 2018-19 में हुकूमत हिंद ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए 14,460 इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स की मंजूरी दी थी, जिन पर 415 करोड़ रुपए खर्च होने थे। और इनमें से 7,298 बंकर्स पुंछ और राजौरी में, जबकि 7,162 बंकर्स जो है जम्मू, सांबा और कठुआ के इलाकों के लिए थे। इसी बीच शुमाली कश्मीर के कुछ इजला आते हैं जिसमें बारामूला, बांडीपुरा और कुपवाड़ा है, उनके लिए भी मजीद 4,000 बंकर्स की मंजूरी जो है वो दी गई थी। लेकिन RTI जो फाइल की गई उसके तहत जितनी भी मालूमात हासिल हुई हैं उनमें इंकशाफ किया गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मरकज से मिलने वाली 242.77 करोड़ रुपए की रकम में से 40.58% रकम जो है आज तक खर्च ही नहीं की। यानी कि 40% ऐसी रकम है जो अभी तक अनस्पेंट है, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अगर हम साल 2020 से साल 2025 की बात करें तो हर साल हुकूमत हिंद ने जो है वो फंड्स जारी किए, लेकिन इनका बड़ा हिस्सा अनस्पेंट ही रहा है। वहीं इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत हिंद ने जो ये फंड्स किए हैं उसमें राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ और जम्मू को सबसे ज्यादा रकम मिली। लेकिन बहुत से इलाकों में बंकर्स या तो अभी तक जेर तामीर हैं, उन्हें कंप्लीट ही नहीं किया गया, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी फाइलों तक महदूद है, जमीनी सतह पर उनके लिए कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया है। और ये सूरत हाल उस वक्त और भी संगीन नजर आती है जब हम हालिया महीने में पेश आने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल देखते हैं, जहां पर शेलिंग होती है और शेलिंग के बाद किस तरीके का नुकसान जो है आम आवाम को उठाना पड़ता है, जिसमें 27 अफराद जो हैं उनकी जान चली जाती है, 70 से ज्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं, जहां लोग बार बार इस बात का मुतालबा करते हैं कि इनके साथ जो है वो सोतेला सलूक हो रहा है। पुंछ राजौरी इजला जो हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है, लोगों की जानिब से कहा जाता है, इस बार भी देखा गया कि यहाँ पर लोगों को किस तरीके से मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। और RTI ये साफ तौर पर इंकशाफ कर रही है कि साल 2020-21 से 2024-25 के दौरान जो है मुख्तलिफ जिलों में जो है फंड्स जारी किए गए। राजौरी को 78.5 करोड़, पुंछ को 44.56 करोड़, सांबा को 42.9 करोड़, कठुआ को 37.20 करोड़, जम्मू को 17.51 करोड़, कुपवाड़ा को 14.85 करोड़, बांडीपुरा को 4.33 करोड़ और बारामूला को 4.15 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए। और अब तक यूनियन टेरिटरी में 9500 बंकर्स जो हैं वो तामीर किए जा चुके हैं। और गुज़श्ता माह की अगर हम बात करते हैं तो शदीद शेलिंग के दौरान इन बंकर्स ने बेशुमार जानें भी बचाई हैं। ये जो
हम जिन 9500 की बात कर रहे हैं, अगर चाहे मकानात और जो मवेशी हैं उनका भी खासा नुकसान हुआ है, उनको खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं ज़मीनी सतह पर मरकज़ी सरकार की जानिब से हर बार फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के LOC के और IB जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ के इलाके हैं, उन लोगों की हिफाजत के लिए, बंकर्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 46% आज भी ऐसे फंड्स हैं जो स्पेंड ही नहीं किए गए, जो खर्च ही नहीं किए गए, लोगों के इस्तेमाल में ही नहीं लाए गए। और पुंछ या राजौरी पर खासतौर पर इसलिए तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पुंछ के अंदर आपने पिछले दिनों में देखा, पिछले माह में देखा कि किस तरीके की कशीदगी रही और लोगों का किस हद तक नुकसान हुआ। और हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको वो तमाम तर हकीकतें ग्राउंड जीरो से बताई, जिसमें हमने उन बंकर्स के हाल बताए जहां पर ठेकेदारों ने ठगा है, जहां पर इंतजामिया ने ठगा है और जहां पर इंतजामिया ने मुड़कर एक बार भी ये नहीं देखना गवारा किया कि लोगों को किस तरीके की मुश्किलात इस ऐसे माहौल में आ सकती हैं। बंकर्स के पैसे आते हैं, पैसे वापस चले जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते, बंकर्स लोगों को नहीं मिल पाते हैं, इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं उनको नहीं बनाया जाता। कम्युनिटी बंकर्स गांव के इलाकों में इतने फासले पर हैं कि जब शेलिंग होती है लोग पनाह लेने के लिए उन बंकर्स तक नहीं पहुंच पाते। और बहुत सारे अगर हम जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, अगर वो मैं आपको इलाका बताऊँ, ये पूरा LOC के करीब का इलाका है और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि कहीं पर भी जो है वो बंकर जो है वो बना होगा, क्योंकि दूर दूर तक मेरी जहाँ तक निगाह जा रही है मुझे कहीं पर भी बंकर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इन बंकर्स की बेहतियाती अगर हम देखें तो वो इस तरीके से बढ़ चुकी है कि लोगों ने इसे स्टोर रूम जो है वो बना दिया है। मुकम्मल नहीं है, जो मुकम्मल नहीं है उनमें पानी भी आ रहा है, सैलाब भी आ रहा है और इस तरीके की ये चीज़ें हैं जिन पर गौर करना बेहद ज़रूरी था। शेलिंग से पहले जो कुछ भी मामलात हुए, तैयारियां किस तरीके की थी, वो हमने सब चीज़ें आप तक पहुंचाई। लेकिन अब चूँकि शेलिंग का वो दौर ख़त्म हो चुका है, लोगों के अंदर अब वो यकीन पैदा हो रहा है कि अब इस तरीके के हालात जो है वो पैदा नहीं होंगे भी तो हमारी इंतज़ामिया हमारे लिए जो है वो खड़ी रहेगी। लेकिन वहीं पर सवाल ये है कि क्या शेलिंग ख़त्म होने के बाद अभी भी लोगों के लिए उस तरीके के इंतजामात किए गए या बंकर्स के लिए कोई काम किया जा रहा है? अभी भी हम जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं उनमें 40% ऐसा जो है देखने को मिल रहा है जहां पर फंड्स तो आए हैं लेकिन वो खर्च ही नहीं किए गए। लोगों के लिए जो बंकर्स बनाने चाहिए थे वो बनाए ही नहीं गए और आज तक शाहपुर हो, गुंतरिया हो या LOC के मुख्तलिफ इलाके हों, उनमें अभी तक भी बंकर्स के लिए कोई गौर खोज नहीं किया गया है। इंतजामिया पूरे तरीके से लापरवाह होकर बैठी है और इंतजार किया जा रहा है कि हालात उस तरीके से दोबारा बने और तब जाकर हरकत में जो है इंतजामिया आएगी। हालांकि हमें पहले से तैयार रहने की बेहद ज़रूरत है, इन बंकर्स को बनाने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे अगर हालात हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोबारा बिगड़ते हैं, ऐसे में आम आवाम की जिस तरीके से नुकसान होता है, जाने जाती हैं या इनके माल मवेशियों का नुकसान होता है, तो ऐसे में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए वो बंकर्स बनाए जाएंगे जिसमें हम अपने माल और जान की हिफाजत करेंगे। लेकिन इनका शाफात जो जब सामने आने लगते हैं तो तब लोगों में और भी मायूसी देखने को मिलती है।